हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कवर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सेल को डिफाइन किया था, सेल को हम लोग ने पढ़ा था और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट, जो सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 129 तक बताया गया है। तो आज हम लोग सेक्शन जो है 122 से लेकर 129 तक डिस्कशन करेंगे। एंड मुस्लिम लॉ के अंतर्गत भी गिफ्ट है और मैंने जो है वीडियो बनाया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मुस्लिम लॉ लेक्चर के अंतर्गत निर्विरा क्लासेस के प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज गिफ्ट। और गिफ्ट जो है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को गिफ्ट किया जा सकता है। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है दोनों को गिफ्ट किया जा सकता है। ओके, दोनों प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर बेयर एक्ट ओपन कर लेंगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज से हम लोग समझते हैं, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। यहाँ देखिए क्या बोलता है। यहाँ पर बोलता है कि बेयर एक्ट यही कहना चाहता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है विदाउट कंसिडरेशन के कोई भी चीज़ों को क्या करता है कि ट्रांसफर करता है, मीन्स कि देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दान कहेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो दान कहेंगे, जिसे इंग्लिश में बात करें तो गिफ्ट कहेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को विदाउट कंसिडरेशन के कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो देता है तो उसे हम लोग डोनर कहते हैं, एंड जो व्यक्ति जो है लेता है मीन्स एक्सेप्ट करता है तो उसे हम लोग डोनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल ही ले लेते हैं। पेंसिल मैंने क्या की कि सामने वाले बंदे को मैंने जो है गिफ्ट दे दी कि भाई ये जो है तुम पेंसिल जो है मैं तुम्हें गिफ्ट दे देती हूँ। ओके, तो मैं क्या कहलाई, डोनर, एंड सामने वाला व्यक्ति क्या कहलाया, डोनी कहलाया। ओके, यही आपका गिफ्ट का डेफिनेशन है। ओके, एंड यहाँ पर बात करता है कि दो पॉइंट इसमें से निकल के आते हैं। दो पॉइंट यहाँ पर निकलता है कि जैसे कि सच एक्सेप्टेंस may be made during the lifetime of the donor and will he is still capable of giving। यहाँ पर देखिए क्या बोलना चाहता है। यहाँ पर बोलना चाहता है कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी, जैसे कि मैं जो हूँ ये पेंसिल दान में दे रही हूँ, तो मैं जो हूँ दान में तभी दे सकती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। अगर मैं जो हूँ, मैंने बोली कि ये मैंने पेंसिल दान में दे दी, लेकिन मैंने उसको अपने पास रखी हूँ और मैंने दान में दे दिया, इससे पहले ही जो हूँ मैं मर जाती हूँ, तो यहाँ पर जो आपका जो दान है वो वॉइड हो जाएगा। ओके, दान जो है वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट आता है, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। यहाँ पर देखिए अब क्या है कि डोनी क्या है कि एक्सेप्ट करने से पहले ही मर जाता है। जैसे कि मैंने इस पेंसिल को सामने वाले बंदे को गिफ्ट दी, लेकिन वो मेरा पेंसिल गिफ्ट लेने से पहले ही मर जाता है, तो ये जो आपका जो ट्रांसफर है ये भी वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि दोनों लोगों को, डोनर और डोनी दोनों लोगों को जिंदा रहना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पर ट्रांसफर जो है वैलिड होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। गिफ्ट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में होती है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर एक केस हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कशन करेंगे। केस है हमारा, यहाँ देखिए केस यहाँ पर है देवी शरण वर्सेस नंदलाल AIR 1929 पटना 591 के केस में। यहाँ पर बोला गया है कि अ गिफ्ट बेनिफिट टू द डोनर इज नॉट ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन बट इट इज अ गिफ्ट। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बेनिफिट के लिए कोई भी दान कर रहा है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वह गिफ्ट होगा। ये केस के अंतर्गत बताया गया है, देवी शरण वर्सेस नंदलाल के केस के अंतर्गत। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गिफ्ट, सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट्स है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमने क्या किया, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे पेंसिल की मालिक मैं थी, जब मैंने दान दे दी तो सामने वाला बंदा मालिक हो जाएगा, ओनर हो जाएगा, उस संपत्ति का स्वामित्व तो उसको मिल जाएगा। एंड सेकंड आपका पॉइंट आ जाता है प्रॉपर्टी इधर मूवेबल एंड इमूवेबल।
यहाँ पर पहली मैंने बता दी कि मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन के ट्रांसफर होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर मस्ट बी वॉलंटरीली विथ फ्री कंसेंट, वॉलंटरीली फ्री कंसेंट। जैसे कि मैं क्या हूँ कि मैं इस पेंसिल को गिफ्ट देना चाहती हूँ किसी भी व्यक्ति को, लेकिन मैं जो हूँ गिफ्ट नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन कोई सामने वाला बंदा मुझे आके बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए, लेकिन मैं देना नहीं चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेरी फ्री कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने फ्री कंसेंट से किसी व्यक्ति को गिफ्ट नहीं दिया कि मीन्स आप जो है दबाव में आकर, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर आपने जो है किसी व्यक्ति को गिफ्ट दिया है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाई थी, तो आपको पता होगा कि फ्री कंसेंट में 5 जो तत्व हैं, मीन्स कि जो उसके एलिमेंट्स हैं, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो वो जो है फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि फ्री कंसेंट देना अनिवार्य है, मीन्स कि आप जो है फ्री कंसेंट में किसी व्यक्ति को आप जो है गिफ्ट देते हैं तो वही गिफ्ट जो है मान्य होगा, नहीं तो वो वॉइड हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी, मीन्स की गिफ्ट जो है ट्रांसफरी के द्वारा, मीन्स की जो डोनी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ओके, डोनी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कशन करा देना चाहती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हमारे सामने जो है मंदिर बन रहा है। ओके, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सामने जो है मंदिर बन रहा है और मैं कहती हूँ कि मैं जो हूँ 20 बोरी जो है सीमेंट जो है दान में दूंगी, लेकिन 10 बोरी सीमेंट जो है मेरे पास सामने रहता है और 10 बोरी सीमेंट बोलती हूँ कि मैं 1 साल के बाद दूंगी, 1 साल बाद दूंगी। ओके, 1 साल बाद दूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जो है 10 बोरी जो है एग्जिस्टेंस में रहता है और लेकिन 10 बोरी सीमेंट जो है एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि 10 बोरी सीमेंट ही आपका गिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि वो जो है एग्जिस्टेंस में है और जो 10 बोरी सीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो गिफ्ट माना नहीं जाएगा। यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि गिफ्ट वही चीजों को दे सकते हैं जो कि एग्जिस्टेंस में हो, मीन्स उसका अस्तित्व हो। ओके, ऐसा नहीं कर सकते कि जो है तुम्हें जो है गेहूं की फसल है, किसी खेत में आप गेहूं की फसल उगाते हो और बोलते हो कि भाई जो अगले साल की गेहूं की फसल जो है मैं तुम्हें दान में दे दूंगा, तो फ्यूचर गिफ्ट जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि एग्जिस्टेंस होना अनिवार्य है। ओके, एंड सेक्शन जो है 123 में क्या कहता है 123 के अंतर्गत कहा गया है, यहाँ पर बेयर एक्ट में आप खोल के देख लेंगे, तो यहाँ पर बोला है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by the least two witness। यहाँ पर बोला है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, संपत्ति का अंतरण, मीन्स की संपत्ति जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। यहाँ पर बोला है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट जो है तभी आप दे सकते हो जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप जो है गिफ्ट जो है तभी दे सकते हो जब आप 2 साक्षी, मीन्स कि यहाँ पर 2 विटनेस का होना अनिवार्य है, एंड जो है मीन्स कि आप जो है सिग्नेचर, मीन्स आपका जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे साइन होना चाहिए एंड 2 विटनेस होना चाहिए, तभी जाके आपका जो है ट्रांसफर जो है इफेक्टेड होगा। ओके, यहाँ पर यही चीज बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर में बी इफेक्टेड either by a registered instrument signed as aforesaid or by delivery। यहाँ पर जैसे कि बोला है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कोई भी गिफ्ट आप देते हो तो यहाँ पर क्या करना है, आपका इफेक्टेड तभी माना जाएगा जब जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे साइंड होगा एंड या फिर आप मीन्स डिलीवरी के द्वारा भी आप दान दे सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत 2 विटनेस होना चाहिए एंड 2 विटनेस के साथ साथ आपको रजिस्टर्ड मीन्स की सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, सिग्नेचर होना चाहिए। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको यही बोला है कि आप डिलीवरी के द्वारा भी दान कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, नहीं तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन के द्वारा भी आप जो है दान कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पॉइंट यहाँ पे है कि
एक जो है केस आता है। केस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस है आपका नारायणजी भीमजी फैमिली ट्रस्ट वर्सेस सब डिविजनल ऑफिसर रामटेक KIR 2009 NOC 1934 बॉम्बे का केस है। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप दान कर रहे हो तो जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, चाहे जो है उस प्रॉपर्टी का मूल्य कितना भी हो, चाहे 100 रुपये से ज़्यादा हो या 100 रुपये से कम हो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है इस केस के अंतर्गत। ओके, नारायणजी भीमजी फैमिली ट्रस्ट वर्सेस सब डिविजनल ऑफिसर रामटेक KIR 2009 के अंतर्गत कहा गया है कि आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान करने के लिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत जो है कितनी भी होती है, यहाँ जो है 123 सेक्शन के अंतर्गत बोला गया है। 124 सेक्शन क्या कहता है? गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि आप जो है फ्यूचर प्रॉपर्टी का मैंने पहले ही बता दिया आपको कि फ्यूचर प्रॉपर्टी का आप जो है दान नहीं कर सकते हो, एंड जो है मीन्स कि आप जो एग्जिस्टेंस में प्रॉपर्टी है उसका आप जो है दान कर सकते हैं। एंड 125 सेक्शन क्या कहता है? गिफ्ट टू सेवरल ऑफ हुम वन डज नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ मीन्स कि कई व्यक्तियों के द्वारा जो दान है उसमें जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो है रिवोक किया जा सकता है। यही चीज़ आपका 125 सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है। एंड सेक्शन जो है 125 सेक्शन तक तो हम लोग समझ लिए। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है 129 सेक्शन। 129 सेक्शन जो है आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है 129 सेक्शन जो है मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत आता है, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है, सेविंग ऑफ डोनेशन मॉर्टिस काउसा एंड मोहम्मदन लॉ। नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन contemplation of death or sale be deemed to effect any rules of मोहम्मदन लॉ। यहाँ पर बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है मोहम्मदन लॉ पर भारी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मोहम्मदन लॉ का अपना एक रूल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर हावी नहीं होगा। यही चीज़ आपका सेक्शन जो है 129 कहना चाहता है। ये आपका गिफ्ट हम लोग ने समझ लिया 122 सेक्शन से लेके 129 सेक्शन तक। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे मॉर्गेज के बारे में। ओके, एंड इतना मेहनत करती हूँ तो आप जो है अप्रिसिएट करें, कमेंट के द्वारा मोटिवेट करें, एंड जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।